गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर थर्ड का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे 6 नंबर से। तो यहाँ पे है डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन इट मीन्स असंतोष, कि जब इंडिया के मतलब जनता के अंदर असंतोष व्याप्त हो गया 1835 टू 56, ठीक है, की बात है। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पार्सियन एंड संस्कृत। देखो उस समय जो इंडिया में एजुकेशन था वो पार्सियन और संस्कृत था। इन 1835 में अ इंग्लिश मैन नेम्ड मैक्यूलरी सजेस्टेड अ चेंज। तो एक इंग्लिश मैन जो था, अंग्रेज जो था, उसने सजेस्ट किया कि कुछ बदलाव करने चाहिए, एजुकेशन में, शिक्षा में कुछ बदलाव करने चाहिए। Who should teach the natives through the English language? We should teach the native through the English language. उन्होंने कहा, जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा कि हमें यहाँ के लोगों को इंग्लिश सिखाना चाहिए। तो जो दूसरा अंग्रेज था उसने कहा आई अग्री, मैं सहमत हूँ इस बात से। फिर देखो क्या होता है। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू होम द ब्रिटिश गेव प्रिटी जॉब्स अंडर देम। देखो जो इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त कर लेगा, जो अंग्रेजी की शिक्षा ले लेगा, उसे हम दया करके क्या करेंगे, क्लर्क की जॉब दे देंगे। क्लर्क मतलब लिपिक जो होता है, ऑफिस में लिखा पढ़ी का काम करता है ना। तो ये हुआ कि दया करके हम उन्हें क्या करेंगे, लिपिक की जॉब दे देंगे। इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ अ इंटेलेक्चुअल। और ऐसे में क्या हुआ, इसलिए मतलब अचानक से एक नई जनरेशन इंडिया की बन गई है ना, मतलब नए नए मतलब बुद्धिजीवी पैदा हो गए ऐसे में। फिर देखो क्या होता है, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। तो उसमें से एक जो इंडियन था वो कहता है कि हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, ठीक है। तो कहते हैं कि और उनकी मालिया हालत को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवनेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कह रहा है फॉर द वी मस्ट कन्वे, हमें अपनी जो हमारी ये दुख भरे हालात हैं उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। देखिए 1856 में अब जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो पूरे इंडिया पर कब्जा कर चुके थे। यहाँ देख सकते हैं, देखो ये क्या है, जो पीला वाला है वो इंडियन राज्य हैं, मतलब इंडियन लोग जो मतलब जहाँ पे राज्य कर रहे थे, और जो पिंक वाला है वो ब्रिटिश वालों का है। तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में मतलब पिंक वाला राज्य फैल चुका था, इन अंग्रेजों का राज्य फैल चुका था। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडिया। वो थोड़ी बहुत इंडियन लोगों, कुछ लोग ऐसे थे जो कि इंडिया लोगों की थोड़ी सी केयर भी किया करते थे। जैसे आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। देखो क्या कहते हैं कुछ लोग कि जो हमारे राजा थे वो बिल्कुल मूर्ख हो चुके हैं, है ना, टट्टू बन चुके हैं। तो इसीलिए हम लोग अपने जॉब खो दिए, पूरा अपना कार्यभार खो चुके हैं। एंड लैंड्स, तो दूसरा व्यक्ति कहता है और भूमि भी खो चुके हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वो हमारे भाइयों को बदल रहे हैं। दे ओनली टॉक्स डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट। तो एक व्यक्ति कहता है कि आप लोग केवल बात करो, अरे ऐसा कुछ करो कि उन्हें यहाँ से बाहर भगा दो। 7 नंबर देखते हैं, द स्पार्क्स। यहाँ से क्या होता है कि चिंगारी, स्वतंत्रता की चिंगारी भड़कती है 1857 से 1855 से 1857 के बीच में जो स्वतंत्रता की चिंगारी है वो भड़क जाती है, ठीक है। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द peasants in Bengal. The Santhal who had lost their lands under new lands rules become desperate। देखो क्या होता है कि जो टैक्स हैं वो कंटिन्यू लगातार बढ़ते ही जाते हैं, और इससे क्या होता है कि बंगाल की जो जनता है ना, तो उनमें असंतोष फैल जाता है, ठीक है। वो अपने क्या होता है, नई नई जो ज़मीनें होती हैं वो, तो नया रूल बनता है, ठीक है, ज़मीन के लिए। तो वहाँ के जो किसान होते हैं वो अपनी ज़मीन खो देते हैं। बिकम डेस्परेट, और क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं, ठीक है, क्रोधित हो जाते हैं। इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन
एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। देखो अब फिर क्या होता है कि जो यूरोपियन होते हैं उनके खिलाफ वहाँ की जनता जो है वो विरोध करती है, विद्रोह कर देती है और बहुत सारा नरसंहार करती है, मतलब कि मार धाड़ होती है, ठीक है, कत्लेआम हो जाता है। Discontent was brewing in the East India Company's army too। देखो क्या होता है कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ इसमें शामिल होती है। द वाइल्ड सोल्डियर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। देखो क्या कहते हैं, द वाइट सोल्डियर्स गेट्स ह्यूज पे। ये जो अंग्रेज हैं इन्हें बहुत ही बड़ा मतलब बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ेगी, किसकी, मैसियंस टू लिव इन सर्वेंट्स, जो इन्होंने हमें क्या बनाया है, नौकर बनाया है। वाइल वी गेट आ पेशेंट्स एंड स्लो प्रमोशंस। और यहीं पे क्या होता था, यहाँ पर जिनको मतलब नौकर बनाया था इंडियन को अंग्रेजों ने, उनका प्रमोशन भी बहुत मतलब देरी से हुआ करता था, जल्दी से उनका प्रमोशन भी नहीं करते थे। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजियंस, हु इज द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। देखो अंग्रेज हमें कहते हैं कि आप समुद्र पार करके बाहर जाओ, जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध है, और ये टोपी वाले कौन होते हैं जो हमें ये बताएं कि जो हमारे मतलब पुराने रीति रिवाज हैं वो गलत हैं। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को निश्चित ही भगा देना चाहिए, ठीक है। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सक्यूजेड। ठीक है, देखो क्या होता है, जो सिपाही मंगल पांडे होते हैं वो अपने ही रेजिमेंट के एक सिपाही पर अटैक कर देते हैं अंग्रेज पर, और उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवॉल्ट दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। देखो और हजारों सिपाही विद्रोह कर देते हैं, और इससे क्या होता है कि उनसे उनकी वर्दियाँ छीन ली जाती हैं, है ना, उनसे जॉब छीन ली जाती है। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, उन्हें बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, और उन्हें उनकी बेड़ियाँ पहना दी जाती हैं लोहे की। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम आर द पीपल्स माइंड। देखो कुछ जो अंग्रेज होते हैं वो इंडियन जो लोग होते हैं उनके रीति रिवाज जो होते हैं उनको समझते भी हैं। ओह पुअर प्राउड ब्राह्मण सोल्डियर्स, डू यू नो दैट द grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs। कहते हैं, अरे घमंडी ब्राह्मण, क्या तुम जानते हो कि ये जो तुम कारतूस अपने दांतों से छील रहे हो यह गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए हैं। तो एक कहता है उसमें से आदमी, व्हाट, क्या कहा आपने, द वाइट मैन हैज डिसेव्ड अस टू। तो एक मुस्लिम आदमी रहता है वो भी कहता है कि ये जो अंग्रेज हैं उन्होंने हमें धोखा दिया है। Soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their service। देखो यहाँ पे चपातीस का मतलब है कि मैसेजेस, एक गांव से दूसरे गांव मैसेजेस भेजे जाते हैं, ठीक है, और उन्हें साथ में लेने की बात कही जाती है, मतलब सब एक राजा से दूसरे राजा सब इकट्ठा होने की बात आपस में करते हैं संदेश भिजवा के। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, और उसमें से एक आदमी कहता है कि मेरे गाँव के सारे लोग तैयार हैं लड़ाई के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड एमंग इंडियन सोल्जर्स। देखो लोटस फ्लावर का यहाँ मतलब ये होता है कि जिस तरह से कमल का फूल बिल्कुल मतलब सर्कुलेटेड होता है, उसी तरह से जो न्यूज़ होती है वो पूरे गांव में फैल जाती है, पूरी जगह फैल जाती है सिपाहियों के बीच। डेट टू फॉरेनर, कहते हैं कि हमें इन अंग्रेजों का कत्ल करना होगा। द मैसेज गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स, और जो मैसेज होते हैं वो भी मतलब जो देशभक्त होते हैं उन्हें सारी सहायता और शरण प्रदान करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या होता है 8 नंबर रिवॉल्ट, 1857 में जो रिवॉल्ट होता है। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। देखो यहाँ पे क्या होता है, मेरठ में बहुत ही घमासान युद्ध होता है, वायलेंट हिंसा भड़कती है। द सिपाही मर्चेंट्स टू मार्च टू दिल्ली, जो सिपाही हैं वो दिल्ली पहुंचते हैं। लॉन्ग लाइफ अवर एम्परर बहादुर शाह, हमारे बहादुर शाह की
का जीवन जो है वो बहुत ही लंबा हो, है ना, बहुत ही दीर्घायु हो, बोलते हैं सिपाही। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। अब देखो यहाँ पर विद्रोह और तेजी से फैलता है, ठीक है। मेनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। देखो बहुत सारे जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं, भूमि के मालिक होते हैं, वो अपनी ज़मीन क्या करते हैं, ब्रिटिश पॉलिसी के तहत खो देते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, ठीक है। द वाइट मैंस रूल्ड मस्ट इंड। इन जो अंग्रेजों का जो शासन है वो निश्चित ही खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू। हाँ हम भी तुम्हारी आपकी मदद करेंगे, ठीक है। 9 यहाँ देखते हैं द फाइट फॉर फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई होती है 1857 में, उसको देखते हैं यहाँ पे। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर विटर्ड। देखो बहुत सारे जो शासक थे इंडिया के, जैसे कि बेगम हजरत महल, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, उनका मन भी बहुत ज़्यादा दुखी था। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। वो कहती हैं कि ये जो अंग्रेज हैं उन्होंने मेरा सारा राज्य ले लिया है। दे ज्वाइंट द अपसर्ट अगेंस्ट द फॉरेनर। और वो भी फॉरेनर के खिलाफ हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं, जो विदेशी होते हैं उनके खिलाफ। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल। देखो एक पॉपुलर नेता होते हैं, प्रसिद्ध नेता होते हैं मौलवी अहमदुल्ला, है ना, फैजाबाद से होते हैं। वो लोगों से कहते हैं राइस ब्रदर राइस, द अंग्रेज इज रनिंग आवर लैंड। कहते हैं कि जागो भाइयों जागो, ये जो अंग्रेज हैं वो हमारे देश पर फैलते जा रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। सभी जगह के लोग जो हैं वो अब जागरूक हो गए थे। बरेली, कानपुर और इलाहाबाद सभी जगह क्रांति फैल गई थी, ठीक है। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। देखो अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज अवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इस स्वतंत्रता संग्राम में हमें पेशवा नाना साहब को अपना नेता मान लेना चाहिए। द पैट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। देखो जो देशभक्त थे वो अंग्रेजों के ऊपर टूट पड़े और पूरे उत्तरी भारत में, है ना, वो खूब लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, ठीक है। आगे देखते हैं 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। देखो 80 ईयर्स 80 साल के थे कुंवर सिंह, है ना, बिहार के थे, उनके हाथ में बुलेट लगी हुई थी, गोली लगी हुई थी। वो क्या कहते हैं, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। कहते हैं कि माँ गंगा ये मेरी आखिरी आहुति आपके लिए है। इस प्रकार से जितने भी स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 में उस समय चल रहा था, तो पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी फैल गई थी और सभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए तैयार थे और अपने भारत को आज़ाद कराने की सभी कोशिश कर रहे थे। थैंक्स।